हेलो जी, गुड मॉर्निंग। अब हम सुबह सुबह चूल्हे पे पराठे बना रहे हैं। देखो दीदी चूल्हे पे पराठे बना रही। देखो हमारा चूल्हा और ये बैठी दीदी चूल्हे पे पराठे बना रहे। उधर मेरी मम्मी बैठी। देखो तबीयत से खराब होती सुबह सुबह। मम्मी की शुगर ना किया सुबह सुबह। और दीदी बना रही गर्मा गर्म पराठे और बच्चे गर्मा गर्म पराठे खाएंगे। देखो सीख रहे पराठे और रोटी भी हम सुबह सुबह इसी पे बना हुआ, शाम को भी इसी पे ही बना रोटी। देखो गुड्डन के पापा उधर पेस्ट कर रहे हैं आंगन में। ये हमारा आंगन है और उधर से रोटी आ रही है ना। गुड्डन आ रही है। थोड़ी देर में हमारा नाश्ता तैयार हो जाएगा। मैं चाय वगैरह बनाऊंगी और बच्चों को दूँगी। बच्चे भी सो रहे। जब बच्चे उठ जाएंगे तब मैं ना ये जी खड़ी उधर। मेरा आंगन है, मेरा घर है का। और मैं बच्चों को उठाऊंगी और चाय दूँगी। बच्चे सो रहे हैं सुबह सुबह। अंदर आ गई अब मैं आ गई थी किचन में। मुझे बनानी थी बच्चों के लिए चाय। मेरी चाय हो गई तैयार। अभी ना बच्चों को मैं नाश्ता दूंगी। और बच्चों को सुबह सुबह उठाना बहुत ही महाभारत सा हो जाए मुझे तो। सुबह सुबह देखो क्या क्या कर रहे हैं बच्चे। कम्बल के अंदर घुस गए। ये देखो, ये देखो। काव्या उठो बेटा। निक्की उठो। लक्की निक्की उठो। ये देखो जितनी छुट्टी हो ना इनकी, बस उठाना तो बस बहुत बड़ी बात है ना। अगर उठा दूँ मैं, पर स्कूल हो ना जिस दिन, उस दिन तो खैर सुबह सुबह जल्दी उठ जा। इनकी छुट्टी चल रही है इसलिए थोड़ा मैं भी ज़्यादा नहीं करती हूँ। चलो आराम कर लेंगे, सो जाएंगे बच्चे। उठो बेटा, परेशान ना करो। नाश्ता तैयार हो और भी काम है मुझे। चलो ठीक है। और चाय वगैरह तैयार हो गई मेरी। और बच्चों को नाश्ता देती। पराठे दीदी ने बना दिए थे और चाय देती हूँ। आलू गोभी की सब्जी और पराठे बच्चों के लिए। घर का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। अब मैं बैठी थी शॉप के अंदर। अब मुझे कपड़े सिलने थे, जो सूट की कटिंग करी थी वो सिलने थे मुझे अब। और सारे काम ख़त्म हो गए। अब मैं करूँगी दुकान का काम, सिलाई का, जो भी सूट मुझे सिलने हैं। और मैं इसमें से देखती हूँ इस सूट के लिए मुझे रील निकालनी है। बताती हूँ रील तो बहुत सारी, कभी कलर नहीं मिल पाते। मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ शायद। लो जी, कलर एकदम मिल गया। देखो सूट का कलर एकदम मैच हो गया एकदम। काफ़ी सारे डब्बे रखती हूँ ना, क्योंकि सिलाई का काम है तो फिर काफ़ी बार बार फिर उसी अनुसार अपना सेल भी होते ना, रील भी सेल हो जाए। और सामान भी बहुत सारा सामान है। और मैं देखो सूट की सिलाई करूँगी। और बाहर से बहुत आवाज़ सी आ रही थी। मैंने 2-3 लड़के लड़ पड़े बाहर। लड़ाई सी बज गई थी, चले गए खैर। हाँ मैं जा रही में लड़के चले गए। और देखो हमारी गली में बिल्कुल, देखो इस टाइम भी हमारी गली में शांति से रहा हुआ बिल्कुल। देखो धूप आ गई, शांति बनी रहा हुआ इस वाली गली में भी और इस वाली गली में भी। देखो बिल्कुल शांति रहती है। मैं करूँगी दुकान का काम। तो मैं ऐसी कुर्तियाँ भी रखती हूँ, नॉर्मल कुर्तियाँ। अब तो गर्मी आ गई। वे वाले बलियान और प्लाजो चलेंगे, वही सेल हो करेंगे मेरे। अब होने शुरू भी हो गए। और सिलाई वगैरह काम करके दोपहर का खाना बनाएंगे। आज बच्चों की फरमाइश से कोफ्ते वो खाएंगे बच्चे। कोफ्ते में थोड़ा समय लगता है इसलिए जल्दी काम निपटा के 12 साढ़े 12 बजे तक काम, क्योंकि अब दोपहरा होने लगा है और आलस से भी बहुत ज़्यादा आने लगा है। और जल्दी काम ख़त्म करके बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बनाएंगे। उन्हें कोफ्ते पसंद है। कोफ्ते लकी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है कोफ्ते, उसके लिए तो मैं कोफ्ते बनाऊँगी। और फटाफट अपना पहले सिलाई का काम ख़त्म करके उसके बाद मिलेंगे किचन में।
मेरा सिलाई का काम ख़त्म हो गया है। जो कपड़े सिलने थे उसका सलवार मैं सिल चुकी हूँ और शाम के टाइम सिलूँगी उसका सूट। ऊपर का कुर्ता है, देखो ये सलवार बल्ब वगैरह मैंने इसमें डाल दिए थे, तैयार होगी सलवार, बेल्ट वगैरह लगा कर सब कुछ तैयार होगी। और अब बनाऊँगी मैं खाना अंदर चल कर, क्योंकि 12:30 से ज़्यादा हो गए हैं और धूप बहुत तेज़ आ गई। देखो इधर शीशे में से भी धूप कितनी तेज़ दिखाई दे रही है। शटर वगैरह डाल लूँगी और बाहर दुपट्टे टंग रहे, हवा चल रही बाहर, ये सब सामान बाहर। हवा कितनी तेज़ चल रही है और धूप देखो कितनी तेज़ होगी गली में। अभी सही गली में देखो बिल्कुल ऐसा लगा कोई रहता ही नहीं यहाँ, ऐसा हो रहा। देखो दुपट्टे कैसे हिलते, और इधर देखो धूप कितनी तेज़ आ रही है। तो देखो गर्मियों के टाइम जल्दी से कोई बाहर निकलता नहीं, सब अपने अंदर ही पैक रहे हैं। सही है। देखो कब जब मैं शटर डाल कर और बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी, अब तैयारी करूँगी चल कर अंदर चल कर। और बस कुर्ता रह गया, कुर्ता उसका शाम के टाइम सिलाई कर दूँगी। सलवार तो देखो मैंने सिल कर रखी मशीन के पास। अब आ गई मैं घर में अंदर, खाना बनाऊँगी। अब मैं किचन में हूँ और चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, बनने रख दिए हैं। और अब मैंने लौकी ले ली है देखो, और मैं इनके कोफ्ते बनाऊँगी। चलिए, और इनको भी इसको मैं छील देती हूँ और इसे ग्रेटर से मैं इसको कद्दूकस करूँगी। उसके बाद दिखाऊँगी कैसे बनाऊँगी कोफ्ते। जो मैंने चावल भिगो कर रखे थे अब मैं वो डाल देती हूँ। दूध तो मैंने पहले लिए थे, सिर्फ बस मुझे डालने हैं। पानी हो गया बहुत तेज़ गर्म। चावल सब्जी तैयार हो जाएगी। इधर चावल 2-3 चूल्हों का ये फ़ायदा हो जाएगा, और 2-3 चूल्हे हो तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। थोड़ी देर में चावल तैयार, सब्जी भी तैयार हो जाएगी। अभी मैं इसका मसाला बनाऊंगी, ये भी तैयार होगी 5 मिनट। और ये मेरा तैयार हो गया है। मैंने कोफ्तों के लिए जो उसका डो लगाया था बिल्कुल रेडी हो गया है, और मेरे चावल इधर तैयार हो गए हैं। देखो अब मैं चढ़ाऊंगी कढ़ाई और बनाऊंगी कोफ्ते। ये देख लीजिए, ये तैयार हो गया है। देखो इसमें देखो मैंने तैयार हो गया है। मैं कोफ्ते, किसी को मतलब कि ज़्यादा ग्रेवी वाले पसंद है, किसी को थोड़े मतलब ग्रेवी पतली हो उसको पसंद है, क्योंकि चावलों के साथ चलेंगे तो ये पतली वाली, ये ग्रेवी वाले बनते हैं। अगर आपको पूरी के साथ पराठे के साथ खाने हैं तो इसकी जो ग्रेवी बनती है वो थोड़ा टाइट ग्रेवी होती है, जैसे हम पनीर की ग्रेवी बनाते हैं। और ये वाले कोफ्ते बिल्कुल नहीं, तो अगर ज़्यादा उसमें रखोगे तो ऐसे ही बनते हैं कोफ्ते। अब चावल मेरे बन चुके हैं और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, और इसमें मैंने देखो ऑयल डाल दिया है। इसमें आप सरसों का तेल भी रख सकते हो, रिफाइंड भी। ये मैंने सफोला वाला रिफाइंड यूज़ किया है, और ये मेरा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी भी, देखती हूँ पहले गर्म हुआ कि नहीं हुआ कोफ्ते बनने के लिए। अभी थोड़ा आंच और जरूरत है, थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ मैं इसमें। तब मेरे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी। आप भी खाइयो, मैं भी खाऊंगी। कुछ ही देर में, बस जब टाइम नहीं लगता कोफ्ते बनाने में, बोल लेता है कि टाइम लगा, पर इतना टाइम नहीं लगता। मुझे तो अच्छा लगा कोफ्ता बनाने में, तो दूसरे तीसरे दिन बनाती रहूँ। मेरे बच्चे लौकी की सब्जी नहीं खाते, कोफ्ते या रायता, जो मेरे पास लौकी बची उसका बनाऊंगी मैं शाम के टाइम रायता। और अभी 10-15 मिनट में सब्जी तैयार हो जाएगी बनकर बस। और दोपहर का खाना रेडी मेरा बिल्कुल। देखो ये तैयार होगा, और प्याज वगैरह मैंने पहले से ही इसमें करके रख लिए थे। और ये बनने के बाद फ्राई व्राई कर अब सब्जी थालियों में आ जाएंगे, और मेरी कुकिंग होगी पूरी फटाफट। अब मैं निपटाऊंगी अपने और दोपहर का काम। अभी मेरी कोफ्ते की सब्जी हो गई तैयार। देखो बनाए कोफ्ते, और हरा धनिया मैंने उस पैसे डाल दिया था, और ये मैंने थोड़ा तरी वाला बनाया क्योंकि चावल बनाए थे ना, इसलिए। अब बच्चों की प्लेट लग गई है, और मैंने देती हूँ कोफ्ते। आप भी खाना और बच्चे भी खाएंगे। बच्चों का दोपहर का खाना पीना हो गया सब बच्चों का। काव्या कैसा लगा, सब्जी कैसी लग रही है? टेस्टी टेस्टी। भाई काव्या ने पास कर दी, कोई और पास करो या ना करो, पर काव्या ने पास कर दी, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अभी दिखाती हूँ काव्या को। खाली काव्या बैठ के खाना, निक्की और काव्या दोनों। और उधर सृष्टि लेटी हुई पापा के पास में। और चाहे किसी के घर में डाइनिंग टेबल हो, चाहे मेज हो, पर खाओगे बेड पे बैठ कर खाना। मुझे पता मुझे कितना साफ़ सफाई करनी पड़ेगा,
हमेशा हमेशा बेड पे खाओगे बच्चे, चाहो आप कितना ही अच्छे से कहीं भी दे दो खाना, उन्हें बेड पे अच्छा लगेगा। आप लोग तो जानो ही आपके बच्चे भी कैसे खाते होंगे। फाइनली बच्चों का खाना पीना सबका हो गया था दोपहर का, और मेरा भी हो गया है। और अब मैंने दोपहर के लिए सब्जी वगैरह कट करके रख दी थी। और देखो बच्चे दोपहर में खेल रहे हैं, ये भी नहीं थोड़ी बहुत ही देर आराम कर ला। मार्च के महीने में भी इतनी धूप और इतने में दोपहर लगने लगा, हल्का सा लगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आलस से आने लगा। और शाम की तैयारी दोपहर में करके रख लेती हूँ। कभी दुकान ऐसा होता है ना, शाम के टाइम ज़्यादा कस्टमर वगैरह आते हैं, दोपहर सुबह के टाइम पे इतने नहीं आते। और फिर दोपहर 11 बजे ही बहुत तेज़ धूप लगने लगती है, और इसलिए खाना वगैरह में शाम का जो भी बनाने का तैयारी होती है मैं दोपहर में कटिंग वटिंग करके सब्जी रख लेती हूँ, बस बनानी रहती है। ये देखो बच्चे, गाइस लाइक और सब्सक्राइब करना। हेलो गाइस लाइक सब्सक्राइब करना। देखो दोपहर में खेले, मैं कह रही सो जा करो थोड़ी बहुत ही देर भाई, पर कोई नहीं सोता दोपहर में, नींद नहीं आती। मैं अब जा आराम करूँगी थोड़ा 4 बजे तक, उसके बाद फिर अपना शॉप वगैरह खोल लेंगे। अब मैं आ गई थी दुकान में 4 बजे के बाद, और मैंने ये वाला सूट सिल दिया था। ये देखो डोरी वगैरह सब कुछ लगा दी। देखो मैंने ये वाला सूट बिल्कुल कंप्लीट हो गया था, ये वाला सूट देखो ये सिल गया था। और इसकी सलवार भी मैंने तो मैंने सुबह ही सिल दी थी सलवार। तो देखो ये इसकी सलवार थी, और ये इसका सूट गिर गया, सूट अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। देखो इसका ही गला है, इसका गला वगैरह अच्छे से दिखा नहीं पा रही मैं। देखो ये रहा, मैंने सिल दिया है। और एक मैं डिज़ाइन और बना दी थी बाजू का आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर हमारे पास कोई प्लेन सूट हो, इसमें ऐसे वर्क करके हम बाजू वाजू लगा कर सूट में भी डिज़ाइन डालकर हम बना सकते हैं। और सूट वगैरह तैयार हो गया था, और एक सूट रखा था, उसकी कटिंग करूँगी आज रात के टाइम। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ अपनी दुकान के सामने, कितना अच्छा मौसम हो रहा। 6 बज चुके हैं। मेरी गली, और इधर उधर आंटी और बैठी है अपनी शॉप पर, एक शॉप उधर। और ये देखिए मेरी गली का रास्ता। इस टाइम थोड़ा अच्छा लगता है, वरना धूप रहती है शाम तक बहुत ज़्यादा यहाँ पर। मैं दुकान के अंदर आ गई, जो भी बाकी बचा हुआ काम था अब मैं वो करूँगी, सारा वो काम निपटा के। फिर सब्ज़ी वगैरह मैंने दोपहर में कट करके रख दी थी, क्योंकि दोपहर का मतलब जो समय मुझे मिलता है मैं दोपहर में ही कर देती, सब्ज़ी वगैरह कट करके रख देती हूँ। क्योंकि शाम के टाइम कस्टमर आते हैं, बहुत से ऐसे कस्टमर आते हैं जिनके साथ में 10-10, 20-20 मिनट लग जा, सामान चाहे लो या ना लो पर समय लग जाता है। देखो बार बार उठना, कभी किसी को चाहिए, कभी किसी को कुछ सामान चाहिए, छोटे छोटे सामान। और कोई एक रील लेने के लिए आ गया तब भी मुझे होता है। आओ बेटा, मम्मी का सूट सिल दिया। 1 मिनट रुक जा भी, ठीक है। अब इसकी मम्मी का मैं सूट वगैरह दे दूँगी, फिर आपसे बात करूँगी। सूट वगैरह मैंने दे दिया था, जो आई थी एक मेरे कस्टमर का, वो मैंने दे दिया है। और अभी भी 2 सूट और मेरे से सिलने के लिए आए। अब गर्मी आ गई ना, गर्मी का तो काम बढ़ जाएगा। देखो 2 सूट हो रहा है, 1 सूट हो रहा है। देखो मेरे पास, कल इनकी कटिंग करूँ, कल या परसों करूँ कटिंग तो इनकी, क्योंकि ये संडे के बाद जाएंगे, बस शुक्रवार, अगले शुक्रवार कल, अगले शुक्रवार तक जाएंगे। क्योंकि मैंने समय बोल दिया था कि इतनी जल्दीबाजी कर कपड़े आराम से सिलूँगा ना। वो कहने लगे कोई बात नहीं, आप आराम से देते हो, अब अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया। देखो, और बच्चे बैठे थे दुकान पर थोड़ी देर के लिए, बीच में मैंने सब्ज़ी वगैरह बना ली। और रोटी तो दीदी बना ही रही है चूल्हे पर, क्योंकि हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, चूल्हे की रोटी खाते हैं। और अंधेरा देखो कितना हो गया, बाहर अंधेरा दिखाती हूँ आपको मैं। अंधेरा हो गया बहुत, 7:30 से ज़्यादा हो गया। देखो पूरी गली में अंधेरा हो रहा, अंधेरा हो गया। और आधे घंटे के बाद मैं दुकान बढ़ा दूँगी, बच्चे खाना वगैरह खाएँगे सब लोग मिलकर एक साथ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोगों के जो भी कमेंट्स हो वो भी आप भेज सकते हैं मेरे लिए। और जो भी सिलाई के प्रति कोई भी काम हो, जो भी सीखना हो वगैरह किसी भी बहन को, वो आप बता सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल की वीडियो में।